उत्तराखंड के सम्मानित और महान जनता, पुनः आपका स्वागत है भू टीवी के चैनल और भू अध्यादेश अधिनियम अभियान में। मित्रों, जैसा मैं बार बार आपसे कहते आया हूँ, आज आपने देखा होगा कि अखबारों में एक बहुत बड़ी स्टोरी आई है कि 11.5 करोड़ की ठगी यहाँ पर हुई है राजपुर रोड देहरादून में। निश्चित सी बात है कि ठगी का जो सूत्र मिला है उसका आधार जमीन है, यानी कि किसी व्यक्ति ने उस जमीन को हरियाणा से यहाँ आकर अपनी बताया, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी ली। वो पावर ऑफ अटॉर्नी उसके पास कहाँ से आई और यहाँ के तहसील से संबंधित उस क्षेत्र के पटवारी और तहसीलदार का क्या उसमें था, क्या सहयोग था, कैसे वो बेच पाया, कैसे उसने दूसरे के नाम पर उसकी रजिस्ट्री करी और 11 करोड़ में सौदा हुआ जिसमें 5 करोड़ रुपए लिए गए। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ठगी करने वाला भी बाहर से और जिसको जमीन बेची गई वो भी बाहर से, लेकिन जमीन उत्तराखंड की। अब देखिए, ऐसा एक ही उदाहरण नहीं है, ऐसा हर क्षेत्र में हो रहा है। वो तो पुलिस में एसआईटी में वो केस चले गया तो वो व्यक्ति हरियाणा से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एसआईटी में केस जाने के बाद उस पर पुलिस ने कार्रवाई करी। ऐसा प्रत्येक दिन होते आ रहा है कि बाहरी लोग यहाँ की जमीनों को अपना बताकर यहाँ के लोकल के लोगों के नाम पर रजिस्ट्रियां कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? यहाँ पर शासन, प्रशासन और सरकार ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। इसलिए हम हमेशा बात करते हैं कि यहाँ अगर भूमि कानून होता तो हजारों हजार लाखों लाख जो भूमाफिया हैं, जो बाहरी आतताई शक्तियां हैं, वो यहाँ घुसपैठ नहीं कर पाती। हम नया राज्य थे, संभावनाओं से भरे हुए राज्य थे, हमें अपना विकास खुद करने दिया जाता। हम अपना विकास करते और बहुत अच्छे ढंग से करते, क्योंकि यहाँ पे हमारा जल, जंगल, जमीन, रोटी बेटी संस्कृति को हम उसके नियम कानून बनाते। इसलिए मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी लोग भू टीवी का साथ दें और उत्तराखंड में भू कानून लगाने में अपना सहयोग प्रदान करें। उत्तराखंड आंदोलन से लेकर आज तक भू कानून की बातें हम सुनते आए हैं, लेकिन जितने भी राजनेता यहाँ पैदा हुए उन्होंने कभी भी इस पे शिद्दत से बात नहीं की। अब ये बात संपूर्ण उत्तराखंड जनमानस के माध्यम से हम लोग उठा रहे हैं और संपूर्ण उत्तराखंड जनमानस का इसमें सहयोग भी मिल रहा है। चाहे किसी से भी बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी ने और बीजेपी के विधायक, 3 बार के लगातार विधायक माननीय श्री गणेश जोशी जी ने और कांग्रेस के कई नेता, बीजेपी के कई नेता, कई समाज सेवा संगठन के लोग, जिससे भी हम पूछें, जहां जहां भी भू टीवी ने इस पर रिसर्च करी, सभी लोगों का एक कहना है कि वास्तव में हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर भू कानून लगना चाहिए। और ये आवाज आज हर घर घर में हमारे माध्यम से पहुंचा दी गई है। और आज हमें बड़ी खुशी है कि कई संगठन, चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे वो दिल्ली एनसीआर के हमारे प्रवासी भारतीयों के संगठन हों, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे चंडीगढ़ में हो, जितने भी हमारे प्रवासी संगठन हैं उत्तराखंड से संबंधित, सब ने वहाँ अपने एजेंडे में ये बात जरूर डाल दी है कि हिमाचल की तर्ज पर भू कानून होना चाहिए। इससे पहले मसूरी में माननीय श्री राम माधव जी, अभी बीच में श्री यहाँ पे नड्डा साहब भी आए थे, कई संगठनों ने उनको कहा कि हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पे भू कानून लगना चाहिए। मुझे लगता है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी और जितने भी नई पार्टियां यहाँ पे आएंगी, उन सब के लिए जरूरी है, या हमारे बीच में से ही उत्तराखंड के जनमानस में अगर नई पार्टियां भी आएंगी, उन सब का भी यही कहना होगा, अगर जो अपने एजेंडे में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून की बात करेगा तो उत्तराखंड के जनमानस उसका सहयोग करेगा, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हिमाचल की तर्ज पर यहाँ भू कानून लगना चाहिए। मैंने आज अखबार में फिर पढ़ा था, जोशी साहब के माध्यम से, जो उत्तराखंड डीआईजी हैं और साथ में एसएसपी देहरादून भी हैं, उन्होंने कहा है कि अब कोई भी अगर भूमि के साथ अगर छेड़छाड़ी करता है, धोखाधड़ी करता है, तो उस पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। तो जोशी साहब का भी धन्यवाद है। और जो 5 करोड़ का यहाँ पे
अपराधी पकड़ के लाए हरियाणा से। उत्तराखंड पुलिस का भी धन्यवाद है। तो मेरा यही कहना है कि आप भू टीवी का नाक कान आंख बनिए। आपके अगल बगल में जो भी भूमाफिया या आतताई शक्तियाँ कुछ भी गड़बड़ कर रहा है, तो मेरा टेलीफोन नंबर नीचे फ्लैश हो ही रहा है, उस पर आप मुझे कीजिए, फ़ोन कीजिए। हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरे उत्तराखंड की जनता मुझे सहयोग दे रही है। वो कह रही है भू टीवी खोल के आपने बहुत बढ़िया काम किया है, और साथ दे रही है, बहुत बढ़िया साथ दे रही है। और कई युवा इसमें साथ देने के तैयार हैं कि अगर हमारे बुजुर्ग नेताओं ने, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के समय हमें हिमाचल की तर्ज पर भू कानून की बात कही थी और एक मॉडल बताया था, अगर वो कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं, तो युवा शक्ति, उत्तराखंड की युवा शक्ति कंधे से कंधा मिलाने में हमारा सहयोग कर रही है और भू कानून के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और वो जानते हैं कि इस एजेंडे में जब तक युवाओं का साथ रहेगा, तो भू कानून को हिमाचल की तर्ज पर यहाँ लगाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मित्रों, सम्मानित उत्तराखंड की जनता, आप सभी से निवेदन है पुनः कि जितने भी बाहरी भूमाफिया हैं या आतताई शक्तियाँ हैं, उनसे पूछिए ये ज़मीन की प्रकृति क्या है। अगर माना किसी को 72 बीघा ज़मीन मिली है, उसकी 81 बीघा ज़मीन में उसका कब्जा है, तो 9 बीघा ज़मीन उसने सरकारी ही नहीं अपितु प्रत्येक उत्तराखंड की ज़मीन का अंश उसने घेर लिया है। ये किसने उसको मौका दिया? तो ऐसा ना होकर प्रत्येक युवा जाग चुका है, प्रत्येक संगठन जाग चुके हैं, और अपने अगल बगल में जितनी भी ज़मीनें बिकती हैं उन पर आप कड़ी नज़र रखिए और हमें बताइए। हम एक माध्यम बन रहे हैं और हमारी मांग है कि भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के माध्यम से हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगे, और माध्यम हमने आपको भू टीवी का दे दिया है कि किसी की नज़र, शासन प्रशासन की नज़रों में भू टीवी के माध्यम से बात तुरंत आ जाए। अगर माना कोई व्यक्ति एप्लीकेशन डालता है, पुलिस के पास जाता है, कई गड़बड़ियाँ होती है, सरकारी काम में बहुत लेट होती है, भू टीवी के माध्यम से एक जन क्रांति बनेगी और तुरंत वो बाहरी आतताई शक्तियाँ और बाहरी भूमाफिया तुरंत ठिठक जाएंगे कि नहीं, अब उत्तराखंड में भू टीवी की नज़रों से बच पाना मुश्किल है। तो आप सभी लोगों के सहयोग से हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगे और बाहरी आतताई शक्तियाँ और बाहरी भूमाफियों को रोकने में, जब तक सरकार यहाँ पे भू कानून नहीं लगाती है, तब तक उनको रोकने में अपना सहयोग कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देहरादून से शंकर सागर। जय उत्तराखंड।